देखिए बच्चों, ऑल मैथ में आपका स्वागत है। फिर वहीं से सर्च एंड इंडिसेस का अगला पार्ट जहां से पढ़े थे कि जितना प्रीवियस क्वेश्चन है विथ कंसेप्ट और बेसिक रूल प्लस ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करते हैं, और जो जो एग्जाम में आया हुआ है इससे बाहर ना आता है, ना आया है, ना आएगा, और वही एग्जाम में हमेशा रिपीटेड होते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, डिजिट सिर्फ बदलेगा। जैसे 5x² सिखाए हैं तो वहां पर 6x² दे देगा। तो पहला क्वेश्चन जो था आया हुआ वो था इफ यदि ये क्वेश्चन दिया था, इफ यदि 3.7 के पावर x इजकल टू 0.37 टू द पावर y 0.07 to the power y equal to 10,000 और पूछ रहा था बच्चों फाइंड 1/x माइनस 1/y बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे और पूछे 1/x माइनस 1/y मेनी टाइम रिपीटेड है, जितना प्रीवियस देखेगा सर्च एंड इंडिसेस का तो डाटा बदलता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं कि जो x और y वाला टर्म है विदाउट x y वाला के साथ इक्वल करते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो हम जानते हैं कि a बराबर b बराबर c हो तो a बराबर c लिख सकते हैं और b बराबर भी c लिख सकते हैं। तो उस नियम से इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं 3.7 के पावर x बराबर 10 के पावर लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब कंसेप्ट है अगला रूल कि जब भी पावर, जिसे x के पावर 2 है इधर y है 1 है, तो ये उधर जाता है तो बटा में हो जाता है। मीन्स x लिखना हो तो y के पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये पावर उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 3.7 बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 4/x लिख सकते हैं। अरे इधर है बराबर के उधर जाएगा तो पावर, जब पावर के बटा में होता है, पावर के बटा में होता है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 37/10 होगा बराबर 10 के पावर 4/x होगा। और यहां से जब 10 उधर ले जाएंगे, पावर 1 है तो गुणा में होगा तो पावर जुटेगा, तो 37 बराबर हो जाएगा 10 के पावर, ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो गुणा होता है तो पावर जुट जाता है, 1 जुट जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा 4/x 4/x प्लस 1। कैसे? ये जब जाएगा ना उधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुटेगा, क्योंकि बेस सेम है। कल बताए हैं पिछले क्लास में कि पावर ऐड होता है कब? जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस इक्वल हो और गुणा में हो। तो इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि इसको कर सकते हैं इसके बराबर। यहां से 37 का मान निकाल लेंगे, दोनों लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर करके इतना का मान निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे तो 0.037 के पावर क्या लिखेंगे? y लिख सकते हैं, और बराबर में क्या लिखेंगे? 4 जीरो, तो 10 के पावर 4। ये y उधर जाएगा तो इधर बचेगा 37 बटा में 3 जीरो लिख सकते हैं बराबर 10 के पावर 4 बटा में y लिख सकते हैं। अब ये उधर जाएगा तो 10 के पावर 3 इसमें ऐड होगा तो 37 का मान हो जाएगा 10 के पावर 4/y प्लस ये y है प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? अरे 10 के पावर 3 होगा, उधर जाएगा तो ऐड होगा। अब देखिए ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल। तो 4/x प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं 4/y बराबर 3। अब इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ तो इधर आएगा तो आप 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/x माइनस 1/y। अरे 4 दोनों में है, ये उधर जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और ये उधर जाएगा बच्चों, ये 2 से 2 कटा तो 2 होगा, अब उधर जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। आंसर का हो जाएगा 1/2। तो आंसर होगा हमारा 1/2।
2। यहाँ से 2 कटेगा और 2 गुणा में है तो उधर जाएगा बराबर में, तो 1/2 हो जाएगा 1/x माइनस 1/y का मान। तो ऐसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आया हुआ था, अगला जो क्वेश्चन आया था वो था, जैसे देता है इधर दे देगा जैसे 4 5 6 7 और इधर दे देगा बच्चों 5 के पावर a, 6 के पावर b, 7 के पावर c और 8 के पावर d। और आपसे पूछेगा क्या, ए बी सी डी। तो पूछता है अगला जो क्वेश्चन है ऐसे पावर दे करके, तो कहता है ए बी सी डी का मान बताएं। जितना क्वेश्चन देते हैं ना, बेसिक बना करके देखना अपने से, क्या आप सोल्व कर पाते हैं इस मेथड को छोड़ करके, या जैसे भी पहले वीडियो को रोकें और बनाएं, क्या आप सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो क्या आप ए बी सी डी इंटू मल्टीप्लाई का मान निकाल सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है बच्चों, पहले सोल्व करें। बनाएं। देखिए बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो करते क्या है कि अगर देखिए बेसिक बनाना हो तो यहाँ से बनाते हैं। देखिए बेसिक बनाना हो तो 7 का मान कितना है, 8 के पावर डी, तो 8 के पावर डी लगेंगे यहाँ, तो 6 बराबर हो जाएगा 8 के पावर सी डी। अरे 7 का मान रखेंगे इतना, तो 7 के जगह लिखेंगे 8 के पावर डी। देखिए बेसिक बनाते हैं, आप पहले 7 के जगह लिख दिए, सी पहले से है, कोष्टक में बताए हैं कि डी सी गुना होता है, पावर के पावर होता है तो डीसी हो जाएगा, 8 के पावर क्या हो जाएगा डीसी। अब 6 का मान इतना हो गया, 6 का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 8 के पावर डी सी बी, इतना हो जाएगा। अरे 8 के जगह रखेंगे, अब पहले से बी है, और 5 का मान हो गया, अब 5 का मान यहाँ रखेंगे तो 8 के पावर हो जाएगा ए बी सी डी, ये और ये बराबर हो गया 4 के पावर 1 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और उसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ए बी सी डी। तो यहाँ से बेस बराबर हो गया, तो ए बी सी डी बराबर क्या हो गया, ए बी सी डी बराबर हो गया 2/3।
आंसर हो गया 2/3। ये तो बेसिक रहा। अब इसको मौखिक उत्तर देना हो ऐसे क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, और एग्जाम का क्वेश्चन एक लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो, ये तो बेसिक हो गया, बेसिक ना बनाना हो तो आपको करना क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको ऑब्जर्व करना है शुरू और लास्ट में, शुरू और लास्ट में कि जो पावर दिया है उधर और जो पावर नहीं दिया है उसमें कौन किसका मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब कि उसके पावर में सेम हो जाए। जैसे ये भी 2 के पावर है, ये भी 2 के पावर है, इधर तो कोई नहीं है 5 5, ये भी 2 के पावर में है लास्ट वाला और शुरू वाला, तो इसको लिख देते हैं एज इट इज। इधर जो लास्ट वाला है इसके पावर लिखते हैं सबको गुणा करके, ये चारों को गुणा करके, तो ABCD हमेशा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और पहले से ये है तो गुणा हो जाएगा। तो यहां से बेस बराबर करेंगे बच्चों, तो ABCD बराबर हो जाएगा 3, ABCD बराबर हो जाएगा 2, तो ABCD बराबर हो जाएगा 2/3 आंसर। तो ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका शुरू वाला लास्ट वाला, लास्ट वाले पर सभी को क्या कहेंगे गुणा, या ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जो इसका लास्ट जो दिया है ना उसके जो पावर है सभी को क्या कर देते हैं गुणा, और जो विदाउट अंक पावर जो इधर जो बिना पावर वाला है शुरू वाला के बराबर कर देते हैं। जैसे इसी कंसेप्ट पर एग्जाम में जो आता है, एक और क्वेश्चन समझाते हैं आपको 2 कि एग्जाम में कैसे आता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, अगर यही उल्टा दिया होता, यदि यही उल्टा दिया होता, जैसे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था उसको पहले लेते हैं कि एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो एग्जाम में पूछा हुआ था या प्रीवियस क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है, A के पावर X, B के पावर Y, C के पावर Z, हर बुक में मिलता है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और इधर देता है बच्चों BCA। तो एक तो बेसिक बना सकते हैं कि A का मान C के पावर Z रखेंगे यहाँ, फिर B का मान यहाँ रखेंगे, C के पावर में हो जाएगा। या हम करते क्या है कि देखिए A के पावर क्या है X है, इधर A के पावर में है, जो दोनों में क्या है शुरू वाला लास्ट वाला लेते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला लेते हैं, किधरों दिया हो तो इसका जब शुरू वाला लेंगे तो ये पावर वाला है, तो पावर वाला इसके सब पावर गुणे हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणे हो जाते हैं। और इसके पावर भी जो है सबको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो A के पावर में कितना है 1 1 1, गुणा होगा तो 1 के पावर 1 ही होगा। अब यहां से तुलना करते हैं तो XY Z बराबर 1 हो जाता है। यही इसका ट्रिक है। जितना इधर का पावर दिया है A के पावर में लिखेंगे, फिर लास्ट वाला पर जितना इसका पावर है 1 1 1 सबको गुणा करके यहाँ लिख देंगे, सबको गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 होगा। अब नीचे वाला बेस बरोबर है तो पावर बरोबर कर देंगे, बस आंसर हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन का। अगर बेसिक बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो ट्रिक है कि जितना पावर है ना शुरू वाला A के पावर में लिख दो, फिर सबका पावर A के पावर में इधर वाला लिख दो सेम पावर में, ठीक, क्योंकि लास्ट शुरू वाला लिखना है, लास्ट और शुरू वाला, बीच का कोई नहीं लिखना है। ये तो ट्रिक हो गया। अगर बेसिक बनाते तो हम कैसे बनाते, कहीं से भी बना सकते थे। B का मान A के पावर X यहाँ रखेंगे, B के जगह रखेंगे A के पावर X, B के जगह क्या रखेंगे बच्चों A के पावर X, तो A के पावर X अब पहले से Y है तो X Y हो जाएगा। फिर C का मान अब इतना हो गया, यहाँ रखते हैं तो C का मान रखेंगे A के पावर X Y, अब पहले से Z है तो Z हो गया, इतना हो गया, यहाँ 1 है तो बेस बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो XY Z बराबर 1 हो गया। ऐसे भी उड़ा सकते हैं बेसिक। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर ट्रिक भरा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाए और वहां से कंसेप्ट पढ़ें और बेसिक पढ़ें और आप फाइनल सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।